आज अपन लोग इस लेक्चर के अंदर आप अपन ट्रिगोनोमेट्री के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनका एक आसान तरीका याद करने के बारे में अपन पढ़ेंगे। याद करना सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, मात्र अंगुलियों के ऊपर अपने याद करने फार्मूलों को सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में भी ये चीज़ अपने लिए सूटेबल रहेगी। दूसरी बात, आसान तरीका, अगर एग्जाम में अगर इसको आप याद रख पाओ तो एग्जाम देने में भी अपने क्या आसानी रहेगी। क्योंकि अपन लोग क्या है कि एग्जाम में केवल फार्मूले ही भूल सकते हैं, बाकी अगर फार्मूले याद है तो पूरा कंसेप्ट अपने को पता है और सारे क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। देखो, इसमें मैंने एक सिंपल ट्रिक की बात करेंगे जिसका जो केवल फार्मूलों के बेस्ट होगी। फार्मूलों के अलावा कुछ अपन फार्मूले सिंपल तरीके से याद करेंगे। दूसरी बात, इनके साथ साथ ही बिल्कुल अंगुलियों के ऊपर अपन लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की क्या टेबल भी ऊपर सारणी भी क्या करेंगे, इससे याद करेंगे। ये विशेष रूप से 10th क्लास के लिए सूटेबल है। 10th क्लास के लिए बिल्कुल अपने पास हुआ उपलब्ध है, या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी अपन इसको यूज में ले सकते हैं। देखो अपन इसको करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप अपनी अपनी अंगुलियां पेन के माध्यम से अपनी अपनी अंगुलियों के ऊपर आप लोग अपन सब लोग जानते हैं इस बात को कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 वो होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। कौन कौन से फंक्शन होते हैं 6? पहला फंक्शन साइन थीटा का, दूसरा होता है कोस थीटा का, तीसरा होता है टेन थीटा का, चौथा कोट थीटा का होता है, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है। ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। अब इन 6 फंक्शन किस प्रकार से अपन अंगुलियों के ऊपर लिखेंगे वो एक महत्वपूर्ण विषय है। अब महत्वपूर्ण देखो, जैसे मेरा हाथ है तो यहाँ पे आप लिखो साइन थीटा, यहाँ पे लिखो कोस थीटा, यहाँ पे टेन, यहाँ पे क्या कोट, सेक और कोसेक। देखो इसी हाथ को मैं ऐसे यहाँ बता के रखता हूँ। देखो, पहली अंगुली के ऊपर सबसे पहले लिखो आप साइन थीटा, पहली अंगुली के ऊपर सबसे पहले लिखो आप यहाँ पर साइन थीटा पहले डिब्बे में, दूसरी बात इधर लास्ट वाले डिब्बे में यहाँ लिखो आप कोस थीटा आएगा इसमें। इसके बाद इस नीचे वाली अंगुली में बीच वाली अंगुली इसके इधर की साइड लिखो, पहले डब्बे में लिखो आप टेन थीटा, पहले डब्बे के बाद में आप दूसरा डब्बा छोड़ दो, तीसरे डिब्बे में लिखो आप कोट थीटा। इसी प्रकार तीसरी अंगुली के अंदर अपन लिखेंगे, पहले डिब्बे में लिखेंगे अपन लोग सेक थीटा और चौथे डिब्बे में लिखेंगे जो मतलब ये लास्ट वाले डिब्बे में लिखेंगे कोसेक थीटा। अब ये 6 फंक्शन हो चुके, 1 2 3 4 5 और 6 फंक्शन हो चुके। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले अपन लोग जानते हैं, उसे देखो। यहाँ लिखेंगे अपन लोग बीच में 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके साथ साथ अपन लोग पहले भी देख चुके हैं कि लाल बटा कक्का से क्या होता है, लाल बटा कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का फार्मूले अपन बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ लाल बटा कक्का के माध्यम से। देखो अपन लोग सब यही एक ट्रिक है। नंबर 1 यहाँ से देखो, नंबर 1 के ऊपर होती है, ये नंबर 2 के ऊपर सिखाएंगे। देखो नंबर 1 के ऊपर देखो आप लाल बटा कक्का, क्या सीखते हैं अपन, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्के को पहले की वीडियो में अपन लोग आसानी से बता चुके हैं कि जो लंब बटा कर्ण होता है, एल मतलब क्या है यहाँ पर लंब है, ए मतलब क्या है यहाँ पर आधार माना है अपन लोगों ने, और के क्या माना अपन लोगों ने, के मतलब माना है कारण। आए बात समझ में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। देखो लंब बटे कर्ण को अपन लिखते हैं साइन थीटा से, आधार बटे कर्ण को लिखते हैं अपन कोस थीटा से, और लंब बटे आधार को लिखते हैं अपन टेन थीटा से। बाकी तो इसके उल्टे ही हैं, आधार बटे लंब को लिखते हैं अपन कोट थीटा, मतलब ऐसे चलना आपकी बात, यहाँ से पहले इधर चले थे अपन लोग ऊपर से नीचे, फिर बाद नीचे से ऊपर चलना है। तो कर्ण बटे आधार को अपन लिखेंगे सेक थीटा, इसी प्रकार कर्ण बटे लंब को लिखेंगे अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। आवाज में आता। इसके बाद ये तो 6 फार्मूले आवाज में, ये तो किससे लाल बटा कैसे, ये तो इसकी पहली ट्रिक याद करने की। ये किसमें, ये लंब कर्ण आधार के अंदर रहता है। इसी को अपन अपोन में उल्टे रूप से अपन देखें तो देखो पहला फार्मूला इसके अंदर पहला हो गया, दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर इसके विपरीत के देखो। अगर मुझे साइन थीटा का फार्मूला निकालना हो तो हाथ को ऐसे रखो, लिखे हुए अपन सबके यहाँ पे लिखे हुए हो सकते हैं। देखो फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक बार लिख के बताता हूँ हाथ के ऊपर कैसे लिखना होता है। देखो
पहला लिखते हैं बस साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, बीच में क्या है एक। सब लोगों को इस प्रकार से लिखने अपन हाथ में क्या लिखने, इस प्रकार से अपन लोगों को लिखने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखो अब ऐसे लिख चुके, अगर मुझे अगर मान लो साइन थीटा का फार्मूला निकालना हो किसमें, कोसेक के रूप में, किसमें कोसेक की, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये पस्ट जिसको निकालना है उसको पकड़ो, मान लो साइन थीटा का निकाल, साइन थीटा को पकड़ो, उसके अपोन में साइन थीटा को बराबर में लगाओ और साइन थीटा के बराबर में आप 1 अपॉन कोसेक लिख दो। आई बस में सामने वाला लिखना है। तो अगर मैं पहला फार्मूला निकालना चाहूँ यहाँ से किसका, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सामने वाला, मतलब ए से जाना, आपको क्या जाना, यहाँ से लेके ए से जाना, और वापस अगर कोसेक का निकालना 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन कोसेक थीटा। और अब की बार किसका निकालना आपको, इसके बाद अगर आपको विपरीत करना है इसका, किसका, कोसेक का निकालना, किसका, कोसेक का निकालना, किसका, कोसेक थीटा का, तो इसमें 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब ये दोनों क्या है, अल्टरनेट हो जाएंगे, दोनों इधर के इधर, तो इसका लिखेंगे पर 1 अपॉन साइन थीटा। आप विशेष रूप से ध्यान रखें ये दोनों क्या उल्टे होते हैं, आमने सामने। इसके बाद आपको निकालना किसका, टेन का निकालना, मतलब टेन का निकालना है तो टेन के सामने क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोट, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोट। तो नंबर 2 फार्मूला जाएगा टेन थीटा का, और टेन थीटा का फार्मूला 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार मैं विपरीत बात करूँ इसकी कोट की, तो यहाँ से जाएगा यहाँ तक चला जाएगा, वापस इधर भी आ जाएगा, तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं निकालना चाहूँ किसका, कोस का, इसका तो कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। या आप विशेष कर रूप से ध्यान, इसी प्रकार उल्टा चले जाएंगे। तो देखो नंबर 3 फार्मूला किसका, कोस थीटा का, तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, सामने केस के सेक है इसलिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी प्रकार अगर मैं सेक का निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो गया अपन 1 अपॉन कोस थीटा। देखो 6 फार्मूला बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये चीज याद है, बाकी अपन लोग सारे कर सकते हैं। कोई इसको दूसरी तरीके से, इसको क्या है अपन लोग एक षटकोण बना के भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना तरीका है। इसको अंगुलियों से नहीं देखे आप षटकोण बनाए कर सकते हो। तो पहले षटकोण में यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, कोस थीटा, टेन थीटा लिखते हैं यहाँ पर, साइन कोस टेन, कोट साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, कोसेक थीटा। आया बस में साइन कोस टेन सेक और कोसेक, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। आया बस में आता है। इसके बाद ये इससे भी याद करते हैं, बीच में अपन एक लिख सकते हैं, षटकोण से भी इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, एक की बात है। अब देखो नंबर 2 फार्मूले, फिर इसी से बताना। अब की बार देखो नंबर 2, नंबर 2 के ऊपर आपको क्या करना है, नंबर 2 के ऊपर लिखा सर्वसमीकाएं, नंबर 2 लगाओ यहाँ पर, और उस नंबर 3 और यहाँ पे लिखो सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं क्या लिखेंगे अपन लोग, अब सर्वसमीकाएं। उस सर्वसमीका विशेष रूप से कितनी सर्वसमीका होती है, 3 रूप से, 3 सर्वसमीका होती है विशेष रूप से। तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें नहीं। देखो लाल बटे करके को मिटा देता हूँ, पहला और दूसरा फार्मूला हो चुका। अब देखो इससे क्या अपन आसानी से सारे फार्मूले कवर हो सकते हैं। अब देखो किसका निकालना अपने को, सर्वसमीका निकालनी थी। तो सर्वसमीका निकालने में आप कुछ नहीं करना, आपको कि एक जो इसको मैं मिटा रहा हूँ 3 की चिन्हों को, बाकी 3 की चिन्ह और लगाएंगे अपन लोग इसमें। ये देखो साइन थीटा, तो अगर आप लोगों का निकालना हो ना सर्वसमीका, तीनों सर्वसमीका, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो सर्वसमीका के लिए एक अपन यहाँ से विशेष रूप से फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से चलना आपको, ऐसे चलना, कहाँ आना है, यहाँ पर आना है, फिर कहाँ चलना आपको, ऐसे चलना और यहाँ आना है, आपको ऐसे चलना यहाँ आना है। चलना कैसे, आना कैसे, वो विशेष रूप से ध्यान देते हैं। देखो इसमें अपन लिखेंगे पस्त, पस्त का स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं, पस्त का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर बराबर किसका, थर्ड का स्क्वायर करेंगे अपन, किसका, थर्ड का स्क्वायर करेंगे। अब देखो करेंगे कैसे,
अब देखो मुझे किसकी निकालना, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर पहली सर्वसमीका निकालनी, तो इसका मतलब पहला इसको मान लेंगे, फर्स्ट ये रहा, सेकंड इसको मानेंगे, थर्ड का, थर्ड कौन सा मानेंगे, जहां पर वो चीज जाके खत्म होती है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा थर्ड, इसके लिए फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड जहाँ खत्म होता है तीर का चिन्ह, और फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये जहाँ पर तीर का चिन्ह खत्म होता है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जहाँ से चालू वो फर्स्ट और बीच वाला सेकंड। देखो फर्स्ट मतलब पहले सर्वसमीका निकालेंगे, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट में क्या है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस सेकंड में क्या है कोस, तो ये जो होगा कोस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर थर्ड में क्या है एक, तो यहाँ किधर एक का होल स्क्वायर, ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्क्वायर पर नहीं लगाते, किसके में केवल साइन फंक्शन के ऊपर। इसी प्रकार हम लोग कोस का करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा और एक का स्क्वायर कितना होगा एक, तो ये क्या हो गया अपने पास फर्स्ट सर्वसमीका हो चुकी, ये क्या हो गया अपने पास फर्स्ट सर्वसमीका हो गई। इसके बाद अब आप लोग तीसरी सर्वसमीका निकालना है, तो तीसरे सर्वसमीका के लिए क्या करेंगे अपन लोग, ये तो क्या है एक विशेष रूप से फार्मूला है आएगा समझ, इसको भी अपन लोग क्या है ये एक विशेष रूप से ठीक हो चुकी है। नंबर फर्स्ट फार्मूला निकला, नंबर दो बताओ कैसे निकलेगा, नंबर दो यहाँ से फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट में मतलब क्या है इसका टेन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड क्या है एक, तो एक का होल स्क्वायर, बराबर थर्ड कौन सा आएगा, ये जहाँ लास्ट होता है, लास्ट में किसका लिखेंगे अपन सेक थीटा का होल स्क्वायर, विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसका स्क्वायर निकालते अपन, स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर करेंगे तो टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आएगा समय, प्लस एक का स्क्वायर एक, बराबर सेक का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, विशेष रूप से अपन लिखे इसको तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये से लिख अपन लोग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इसको नंबर थर्ड। तो ये नंबर कौन सी होगी दूसरी सर्वसमीका हो चुकी। इसी प्रकार हम थर्ड की बात करें तो थर्ड सर्वसमीका कैसे होगी, यहाँ से पहले का स्क्वायर, ये देखो ये पहले का स्क्वायर, प्लस सेकंड में क्या है कोट, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर, बराबर थर्ड में क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कुछ हुआ इसमें, कुछ नहीं माना, बिल्कुल आसानी से सारे सूत्र अपने को याद हो जाएंगे। देखो एक का स्क्वायर एक, कोट का मतलब कोट स्क्वायर थीटा, बराबर इसका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, विशेष रूप ध्यान रखें। तो ये क्या हो गई थर्ड सर्वसमीका हो चुकी है में। तो देखो लिखिए अपन लोग फर्स्ट सर्वसमीका, फर्स्ट कौन सी सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। नंबर दो सर्वसमीका कौन सी होगी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर तीन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ भी भेद नहीं है सर्वसमीका में, आपको याद करनी, ये केवल याद करने का तरीका है। और इनको कैसे डेवलप हुई या कैसे इनको जनरेट हुई सर्वसमीका, ये पहले की वीडियो में लोग बता सकते हैं। इनका जनरेशन कैसे और जनरेट कैसे भी, इसको देखने के लिए आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। अब देखो इसके बाद नंबर तीन हेडिंग डालो, नंबर तीन के फार्मूले देख लेते हैं अपन साइन कोस टेन के रूप में। अब देखो आपका वहां पे टेन और कोस का, इसका क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नंबर तीन हेडिंग डालते हैं पर नंबर तीन सारे फार्मूले बिल्कुल आसानी से याद होंगे अपन लोग आसान तरीके से। देखो नंबर तीन, नंबर चार पे देखो अपन लोग पहले वही जैसा लिखते हैं अपन लोग, कैसे लिखेंगे पहले साइन लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे कोस थीटा, तीसरे नंबर पर टेन थीटा, चौथे नंबर पर कोट थीटा, पांचवें नंबर पर सेक थीटा और छठे नंबर पर कोसेक थीटा। आई बस में लिख चुके अपन लोग सारे, यहाँ तक लिखते हैं सब लिख दिया मैंने से यहाँ तक। अब क्या करना, अगर आपको अगर टेन थीटा का फार्मूला निकालना हो किसका टेन थीटा का, अब देखो जहां से चलो एक तो चीज है नंबर एक, चौथे नंबर पर लिखा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी नहीं सॉरी क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना आपको, किसकी दिशा में घड़ी की दिशा।
आपको घड़ी की दिशा में चलना है। यहाँ से क्या चलना है? घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा में चलने के लिए देखो सारे फार्मूले याद करेंगे अपन। घड़ी की दिशा, अब घड़ी की दिशा कैसे होती है? ए से। कैसे होती है घड़ी की दिशा? ए से चलना है। कैसे चलना? आपको ए से चलना है घड़ी की दिशा में। अब जो भी आपको फंक्शन पकड़ो ना, मान लो कोई सा पकड़ कोई सा भी फंक्शन पकड़ लो, उसके आगे के दो को गुणा कर दो। मान लो मुझे टेन का फार्मूला निकालना है। किसका? एक नंबर में मान लो मुझे टेन थीटा का फार्मूला निकालना है। किसका? टेन थीटा का। तो टेन थीटा के क्लॉकवाइज में कौन कौन से फंक्शन? साइन और कोस। तो उसके बराबर में क्या लिख दो आप? साइन अपॉन कोस थीटा। क्या लिख दो? साइन अपॉन कोस थीटा। मतलब एक को ऊपर लिख दो, दूसरे को क्या लिख दो आप लोग? नीचे लिख दो। तो अगर मैं यहाँ से अगर एक चीज निकालना चाहूँ बड़े एक तरीके से मेन फार्मूला, तो क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज के अंदर फर्स्ट का स्क्वायर नहीं, फर्स्ट बराबर सेकंड अपॉन थर्ड। क्या हो सकता है? सेकंड अपॉन थर्ड। कोई सा भी पकड़ो, ये फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं। देखो नंबर 2 आगे करो। मान लो अगर आप कोट का निकालना है। किसका निकालना है? कोट थीटा का फार्मूला। तो कोट के आगे कौन सा है? कोसेक और सेक। कोसेक और सेक। तो कोट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। आया बात समझ? इसी प्रकार मान लो अगर आपको सेक का निकालना है। किसका? सेक थीटा का निकालना है। तो नंबर 3, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? कौन सा? टेन और साइन। तो कौन सा है? तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग क्या सारे तो निकाल तो दी फार्मूले, क्या पता आप गलती तो निकाल सकते हैं। ये तो हम पढ़ते हैं साहब, ये टेन बराबर साइन अपॉन कोस होता है, लेकिन ये दोनों तो कभी नहीं पढ़े हमने। ये भी फार्मूले होते हैं। देखो अपन सिद्ध कर सकते हैं। देखो यहाँ से लो पहला कोट का, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा लाओ जब भी आपको देखो, तो पहला किसका? कोसेक। तो पहला कोसेक थीटा, दूसरा क्या? सेक थीटा। अब आप लोग सब पढ़ चुके हैं ना? क्या पढ़ चुके हैं? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा साइन कोस में देखो एक बार, कोसेक थीटा 1/1 मानते हैं अपन, 1 साइन। तो इस कोसेक की जगह लिखता हूँ 1 साइन थीटा। इसी प्रकार किसका? सेक का। तो सेक का क्या हो जाएगा? 1 कोस। तो 1 कोस, इसलिए बताया था आप लोगों को पहले आसानी से। अब देखो 1 साइन, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? 1 साइन थीटा इनटू क्या लिखेंगे? 1 कोस। तो इसको देखो कोस ऊपर एक नीचे, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन 1 सॉरी। तो देखो, तो इसको एक से और इसको एक से, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? सब लोग जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट के बराबर क्या आ चुका? कोट। तो इसका मतलब जो मैंने फार्मूला बनाया वो कह सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो, सेक के लिए भी देख सकते हो। तो सेक के लिए क्या होगा? साइन अपॉन टेन अपॉन साइन है, तो टेन अपॉन साइन हो। देखो आप लोग टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन कोस में बदलो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आए वैसे में होता है नहीं होता? होता है। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ नहीं अपन वहाँ करेंगे। देखो इसको यहाँ करता हूँ सिद्ध करने के लिए। तो देखो सेक थीटा बराबर कितना है? टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। आए वैसे में, तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं? टेन थीटा को लिखते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार नीचे गया साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इनटू में क्या लिखेंगे? इनटू 1 साइन। तो ये क्या है? साइन थीटा। आया बात? साइन से साइन गया, कितना बचा? 1 कोस थीटा। और 1 कोस क्या होता है? 1 कोस। 1 कोस किसके बराबर होता है? सेक के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सेक थीटा। तो सेक के बराबर क्या आ चुका? सेक आ गया। सेक के बराबर सेक, मतलब जो मैंने फार्मूला बनाया वो भी क्या है? सत्य फार्मूले है। इसी प्रकार अगर ये दोनों सत्य हैं, बाकी भी क्या होंगे? सत्य होंगे। ये माने विश्वास मानिए, या आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, विश्वास नहीं हो तो आप लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसका निकालना हो? कोस का निकालना हो। किसका? कोस का। तो मैं सारे फार्मूले लिखवा देता हूँ एक बार, 6 के 6 फार्मूले लिखवा देते हैं पर लोग, ये आप लोग ऐसे सिद्ध कर सकते हो जैसे मैंने बताए हैं। त्रिकोणमिति में एक ही चीज है, गणित की एक ही विशेषता है कि आप लोग इसमें गलत नहीं पढ़ सकते। गलत आपने पढ़ लिया तो आगे किस टाइम में जाके आपको वो दुख देने वाला है, और दुखेगा तो वहां जाके आपको पता चलने वाला है वो। तो गणित आपको कोई गलत भी नहीं पढ़ा सकता। नंबर 4 किसका निकालना? मान लो कोस का निकालना। किसका निकालना? कोस। तो कोस के आगे कौन सा? क्लॉकवाइज में कोट और कोसेक। तो लिख सकते हैं अपन कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कोट अपॉन कोसेक। तो कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार मान लो अगर आपको निकालना हो, किसका? कोसेक थीटा का फार्मूला। किसका? कोसेक थीटा का। तो नंबर 5 निकाल सकते हैं अपन। कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक बराबर सेक अपॉन टेन।
तो क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 5, इसके अलावा पूछ रहे आपको के साथ साइन थीटा का बताओ। साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा कोस अपॉन कोट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा नंबर 6 कोस अपॉन कोट थीटा। कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। थीटा लगाना ना बोले, बोलना भी ना बोले, वैसे बाय मिस्टेक वो चीज हो सकती है, इसलिए माफ करना इस चीज के लिए। ये तो हुआ चौथे फार्मूला, आप इनको भी क्या कर सकते लिख सकते हैं। विशेष रूप से आप इसको याद रखें। फर्स्ट किसमें क्लॉकवाइज में चलना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब देखो नंबर 5 हेडिंग लगाओ आप एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 5 इसको मिटा देता लो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नंबर 5 विशेष रूप से बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे फार्मूले हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आसानी से आप लोग इसको सीखें, आसानी से सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखो नंबर 5 पे लिखो आप एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है? ऐसे चलेंगे जब क्या होगी घड़ी की विपरीत दिशा होगी। तो पहला क्या लिखेंगे अपन साइन, या विशेष रूप से लिखना आपको आ जाना चाहिए। साइन के बाद में क्या लिखेंगे कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर लिखते हैं अपन सेक थीटा, और फिर लिखेंगे अपन कोसेक थीटा। ये सबको लिखना आ जाना चाहिए। अब घड़ी की विपरीत दिशा मतलब कैसे चलना, आपको ऐसे चलना घड़ी की विपरीत दिशा। है बात समझ में? अब देखो इसके लिए वही फार्मूला जो पहले अपन लोगों ने बताया। अब इसके लिए भी क्या करो, कोई सा फंक्शन पकड़ो। मान लो मुझे कोट का फार्मूला निकालना है। किसका निकालना है? कोट का फार्मूला निकालना। तो क्या करो आप कोट के जो एंटी क्लॉकवाइज में ना एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो आगे के दोनों, उसको उसी प्रकार लिखना है जो पहले लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज वही सूत्र है। क्या एंटी क्लॉकवाइज में वही सूत्र है? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखें। इसका जो फर्स्ट पकड़ते हैं उसको कर लो बराबर, उसके आगे मतलब सेकंड, और उसका जो लास्ट में मतलब थर्ड, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन अपोन में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी क्या है यहाँ भी लागू होता है, लेकिन ये किसकी? ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है बस में। तो देखो चलो यहाँ से किसका निकालना है, मान लो फर्स्ट मुझे कोट थीटा का निकालना है। किसका? कोट थीटा का। तो कोट का क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा सब में, कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है बस में। तो ये विशेष रूप से ये फार्मूले अपन लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मान लो आपको पूछ ले कि नहीं आप मुझे तो सेक थीटा का चाहिए यहाँ से, तो सेक के अपॉन में क्या लिखते हैं अपन? ये इधर की साइड चलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो बताओ यहाँ से फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? कोसेक। कोसेक में फर्स्ट तो सेक का निकालना है, तो दूसरा सेकंड पे कोसेक, और थर्ड पे क्या हो जाएगा? कोट। तो देखो फर्स्ट कौन सा माना अपन ने? फर्स्ट कौन सा माना? सेक माना है ना, तो सेक का फार्मूला जाएगा किसका? कोस अपॉन कोसेक अपॉन कोट। क्यों? सेकंड और थर्ड। तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। अब आप लोग कहोगे साहब आपने ये फार्मूला बना तो दिया, कह सकते हैं क्योंकि अपन लोगों ने ऐसा पढ़ा नहीं, ऐसे यूज में आते भी नहीं है, लेकिन कहीं सवाल में आपको मिल जाए तो आप लोग विशेष रूप से का यूज कर सकते हैं। बताने का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो कोसेक, तो कोसेक थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। कोसेक क्या होता है? 1/sin। यहाँ 1 माना था साइन के लिए, तो 1/sin। ये चीजें आपके लोग क्या माइंड में ध्यान रखो, इसको पास्टली कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1/sin कोसेक थीटा बराबर 1/sin। तो इस कोसेक की जगह लिख लो आप, कोसेक की जगह क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। और कोट का तो अपन लिखा नहीं था अभी, तो कोट का क्या होगा? कोट अपॉन क्या होगा? कोस अपॉन साइन। तो इस कोट की जगह लिख दो आप कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम कर सकते हैं, तो 1/sin थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? साइन ऊपर कोस नीचे। तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन से साइन गया, क्या बचा? केवल 1/cos थीटा। 1/cos थीटा बता, तो 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा। अब असम में ये क्या हो गया अपने पास? ये सिद्ध भी हो चुका है सारे फार्मूला। इसी प्रकार बाकी फार्मूलों को भी सिद्ध कर सकते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, बाकी फार्मूलों को सिद्ध करना आपका काम है। तो देखो नंबर 3, तो नंबर 3 के मान लो अब मुझे किसका निकालना? कोस का निकालना। किसका? कोस थीटा। तो कोस थीटा का निकालेंगे तो कोस थीटा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज साइन अपॉन टेन। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा।
साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार मान लो मुझे टेन का निकालना है, किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक अपॉन कोसेक। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। सीधी हो जाएगा ना, वन अपॉन, यहाँ से तो क्या होगा, वन अपॉन कोस साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे, तो साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन थीटा फॉर्मूला आ जाता है। तो ये भी इसके सीधा। नंबर 5 के ऊपर देखो आप, मान लो मुझे किसका निकालना है, केवल मुझे कोसेक का निकालना है। किसका निकालना है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोट अपॉन कोस। क्या हो जाएगा, कोट थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए फॉर्मूले। इसके बाद मुझे निकालना, मान लो साइन थीटा का निकालना है। किसका, साइन थीटा का। तो देखो नंबर 6 के ऊपर निकालना आपको साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर एंटी क्लॉकवाइज में टेन अपॉन सेक। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। इन फॉर्मूलों का भी आप ध्यान रखिए। यहाँ तक आपको ये चीजें आ जानी चाहिए। इसके बाद नंबर 6 हेडिंग डालो आप लोग, नंबर 6 हेडिंग डालो। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी सिद्ध कैसे करना है कैसे नहीं, ये आप लोगों को आना चाहिए विशेष रूप से। देखो करते हैं पर 6 नंबर में हेडिंग डालते हैं। 6 नंबर पे ये भी विशेष रूप से, ये भी क्या है, फार्मूले। ये क्या है, एक ये यूनिवर्सल ट्रिक मान सकते हैं। इसका क्या, प्रत्येक फार्मूले से आ सकता है ट्रिगोनोमेट्री का। देखो नंबर 6 पे कुछ नहीं करना आपको, जैसा लिखवाया था वैसा लिखते जाओ। साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोट थीटा, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, और फिर लिखेंगे कोसेक थीटा। लिख दिया जैसे सबने, वैसे आपको लिखना है, तो लिख भी दिया अपन लोगों ने। अब इसके बाद देखो एक चीज बताओ आपको, जो पकड़ना है ना, जो पकड़ना है, मान लो अगर मुझे साइन थीटा पकड़ना है, क्या साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा कुछ नहीं करना अब आपको, ये आजू बाजू है ना दोनों, इसको गुणा कर दो। किसको, आजू बाजू को क्या कर दो, गुणा कर दो। आए बात समझ में। मान लो साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है। मान लो किसी फंक्शन का निकालना है आपको, तो उस फंक्शन को पकड़ो। मान लो किसी फंक्शन का फॉर्मूला निकालना है आपको, उस फंक्शन को पकड़ो, फंक्शन के बराबर में क्या कर दो, उसके आजू बाजू को क्या कर दो, आजू इनटू बाजू, मतलब उसके, मतलब इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों को क्या कर दो, गुणा। उसके दाया भाग लिख सकते हैं इसको, दाया भाग इनटू बायां भाग अपन लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। फंक्शन को पकड़ो, फंक्शन का बायां और दायां भाग क्या कर दो, गुणा कर दो। मान लो साइन का निकालना है, किसका निकालना है मुझे, साइन थीटा का। तो साइन के बाएं और दाएं भाग में कौन से, इसके बाएं हाथ की तरफ, मतलब बायां हाथ अगर मैं इसको मानूं और दायां इसको मानूं, तो बाएं में तो क्या है, कोस है, और दाएं में क्या, इसमें दाएं में क्या है, टेन है, और बाएं में क्या है, कोस है। तो क्या कर दो आप, कोस और टेन को क्या कर दो, इन दोनों, मतलब क्या करना आपको, इसका निकालना तो इन दोनों को क्या करना आपको, गुणा करना। आए बात समझ में, मतलब आजू बाजू क्या करना, गुणा करना है। तो साइन थीटा का निकालना क्या हो जाएगा, टेन थीटा इनटू कोस थीटा। अगर आपको सिद्ध करना है ये चीज, तो सिद्ध भी आप लोग कर सकते हो। देखो सिद्ध करना है तो इसको देखो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बताओ, साइन कोस में क्या होगा, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस। या विशेष रूप से ध्यान रखें, हाँ मुझे ऐसे निकालना है, यहाँ से एक लोग आप लोग पहले सीख चुके, तो अगर टेन का निकालना हो तो साइन अपॉन कोस, तो यहीं से ही करना, बाकी आपको जाना कहीं भी नहीं है, यही सारा सिखाया है ना, तो इसी के अंदर यूज करना। तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा इनटू कोस है ना, तो कोस को तो अपन लिख नहीं सकते, कोस का कोस, तो कोस से कोस का क्या बचा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला निकाला वो क्या, मेरा सत्य फार्मूला है। इसी प्रकार आप लोग आगे करें, तो आगे के लिए बताओ क्या होगा। मान लो ये फर्स्ट है, इसके बाद मान लो सेकंड, किसका निकालना आपको, कोसेक का निकालना। किसका, कोसेक का। तो कोसेक के आजू में क्या है, कोट, और बाजू में क्या है, सेक। दायां और बायां भाग देख लो दोनों का, तो देख क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इनटू क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब इसको भी सिद्ध करना हो तो कर सकते हो आप लोग। कोट का फार्मूला क्या होगा, कोस अपॉन साइन। देखो प्रत्येक को क्या आपको साइन और कोस में क्या चेंज करने की आप कोशिश किया करो, प्रत्येक फंक्शन को आप साइन और कोस में चेंज करो। तो देखो कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ, साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक, देखो सेक को साइन और कोस में वन अपॉन, वन था ना पे, तो वन अपॉन कोस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा। देखो कोस से कोस गया,
तो क्या बचा, केवल 1/sin। और 1/sin का मतलब क्या होता है, 1/sin का मतलब कोसेक थीटा। क्या होता है 1/sin का मतलब कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। तो जो ये फार्मूले वो भी कह सकते हैं। इसी प्रकार सारे फार्मूले आप लोग लिख सकते हैं। वो क्या होगा, एकदम बिल्कुल सत्य फार्मूले होंगे अपने पास। क्योंकि बिल्कुल सत्य फार्मूले होंगे, सारे के सारे फार्मूले, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है 1% भी। अब निकालना है किसका, सेक थीटा का निकालना है। किसका निकालना है, नंबर 3 के ऊपर आपको सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, देखो सेक थीटा क्या जो में टेन और कोसेक। तो देखो टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये भी क्या होगा, आप लोग लिख सकते हो। इसी प्रकार मान लो अगर मुझे चौथे नंबर पे निकालना है, किसका निकालना है, चौथे मान लो आपको कोट का निकालना है। किसका, कोट थीटा का। तो कोट के आजू बाजू में, कोट के एक साइड कोस है, दूसरी साइड क्या है, कोसेक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। विशेष रूप से इसका अपन ध्यान रखें। आएगा समझ में। इसी प्रकार पांचवें नंबर पे किसका निकालना, आपको मान लो आपको इसका किसका निकालना है, आपको कोस का निकालना है। किसका, कोस का। तो कोस के बाजू में साइन और इधर क्या है, कोस। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, कोट इंटू साइन। तो साइन थीटा इंटू क्या होगा, कोट थीटा। नंबर 6 आपको निकालना है, मान लो किसका निकालना है, टेन का निकालना है। किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो टेन के आजू बाजू कर दो, तो साइन इंटू सेक। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तब एक बार और सिद्ध करके बताओ आप लोग इसको, बता दें। साइन थीटा ये हो गया, साइन थीटा हो गया साहब, इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos। तो इसको लिख दिया 1/cos थीटा। तो क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। तो ये भी क्या अपन लोग सारे फार्मूले अपन याद कर सकते हैं। तो ये तो क्या है भाई, किसकी फार्मूले की बात। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करते हैं अपन लोग। इसकी बात है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की। अब बात करो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अनुपात। अब उसको भी क्या मतलब अंगुलियों पे याद करेंगे, उसको अंगुलियों में कैसे याद करेंगे वो भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये तो किसकी बात है, फार्मूलों की बात तो याद कर रहे। प्लीज रिक्वेस्टेड है, अगले वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की बात करने वाले हैं। आप लोगों को विशेष रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक और शेयर करें। जो क्लास 10 से संबंधित है उन बच्चों के पास भी आप इस वीडियो को शेयर करें, जिसको लाभ हो उसको आप विशेष रूप से लाभ दें। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।